चक्राता कैंट द्वारा MES लाइन स्थित कूड़ा ग्राउंड को स्वच्छता पार्क में विकसित कर जनता को समर्पित कर दिया गया। आपको बता दें कि यह स्वच्छता पार्क कैंट बोर्ड चक्राता फीडबैक फाउंडेशन और गोदरेज प्रॉपर्टीज के संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया है। छावनी परिषद चक्राता द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर इस स्वच्छता पार्क का विधिवत शुभारंभ करने के लिए स्थानीय महिलाओं द्वारा स्वच्छता पार्क का रिबन कटवाकर जनता का पार्क जनता को समर्पित किया गया। कैंट बोर्ड द्वारा पार्क का रिबन महिलाओं द्वारा कटवाने पर बोर्ड को सभी लोग तारीफ कर रहे हैं, जबकि वहां मौके पर कंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारी और उनकी महिलाएं भी मौजूद थी। फिर भी बोर्ड द्वारा स्थानीय महिलाओं से रिबन कटवाना हर वर्ग में चर्चा का विषय रहा। स्वच्छता पार्क के शुभारंभ के अवसर पर कैंट इंटर कॉलेज छात्र छात्राओं द्वारा सुंदर नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई, जिसने सबका मन मोह लिया। आपको बताते चले, चक्राता में कूड़ा निस्तारण एक बड़ी समस्या बनने लगी थी, जिसको देखते हुए छावनी परिषद चक्राता द्वारा इसकी निस्तारण की नई व्यवस्था की गई, जिसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने वित्तीय सहयोग और फीडबैक फाउंडेशन ने इसकी रूपरेखा तैयार की और पिछले 1 वर्ष में ट्रेंचिंग ग्राउंड से सैकड़ों टन कूड़े को हटाया गया तथा हर रोज पैदा होने वाला जैविक अजैविक कूड़ा वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित किया जाने लगा है। गीले कूड़े को खाद में तब्दील किया जा रहा है, जबकि सूखे कूड़े को अलग अलग कर वेस्ट मटेरियल के तौर पर बाजार में बेचा जा रहा है। चक्राता कैंट जीरो वेस्ट एंड जीरो कॉस्ट होने की दिशा में आगे बढ़ने लगा है। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उसको कवरेज कर रहे हैं। और दूसरा, आपने जो सवाल पूछा कि हमारे कार्यकाल में ये कायाकल्प हुई है, लेकिन नहीं, मैं इसके लिए ये कहूँगा कि 2014 में मोदी जी ने एक मंत्र दिया था स्वच्छता पर, और तत्कालीन हमारे CEO थे, उन्होंने एक स्लोगन दिया था हमको, चक्राता गिव ड्यूटी, हम सबकी है ड्यूटी। तो हम तो सिर्फ एक ड्यूटी का पालन करने मात्र रहे। यहाँ 350 टन कूड़ा था। जैसे आप मेन गेट पर देख सकते हैं कि एक बिफोर और एक अभी की 2 पिक्चर्स हैं, हमने एक फ्लैक्स लगाया है वहाँ पर। तो वो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है हमारे चक्राता वासियों के लिए। और आप कह रहे हैं इसको आगे रन कैसे किया जाएगा, क्योंकि फीडबैक के साथ हमारा 3 साल का अनुबंध हुआ है, जिसमें अभी पूरे 1 साल का जितना भी खर्चा करना था वो गोदरेज कर रही थी। आगे आधा आधा हम लोग करेंगे, कैंट बोर्ड और गोदरेज, और उसके बाद पूरा का पूरा कैंटोनमेंट बोर्ड इसका वहन करेगी। लेकिन फीडबैक हमको इसका सुपरविजन फीडबैक करती रहेगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई अब किसी चीज़ को मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मैं अभी अपनी स्पीच में भी कह रहा था, हमें टॉप पर पहुंचना बहुत आसान है, लेकिन उस टॉप पर टिके रहना, मतलब हम शीर्ष पर तो पहुंच गए, लेकिन उस शीर्ष पर हम टिके कैसे रहेंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन इस चुनौती का सामना भी किया जाएगा, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ी जंग जीती है कूड़े से, और जब जंग जीत ली है तो इस जीत को हम निरंतर कायम रखेंगे। और जैसा मुझसे पहले CEO साहब ने कहा भी कि हम इसमें जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रेट्स हैं, अब हम डोर टू डोर कलेक्शन की ओर जा रहे हैं, क्योंकि ये जहाँ जहाँ से कूड़ा आता है उसके बहुत नॉमिनल चार्जेस जो भारत सरकार द्वारा फिक्स किए हुए हैं, उसका हम लोग इस बार अक्टूबर से हम लोग इसका कलेक्शन शुरू कर देंगे। डोर टू डोर कलेक्शन का जो शुल्क है वो शुरू कर देंगे। और 3.5 लाख रुपए, साहब ने जैसा कहा कि हमने 10 महीने में 3.5 लाख रुपए का रेवेन्यू सिर्फ कूड़े से लिया, जो हम लोग रिसाइकल करके मार्केट में कूड़े को बेचते थे। आगे चल के भी आपने देखा कि हमारे पास खाद भी तैयार हो रही है, उस खाद की हम सेल करेंगे। और दूसरा, जागरूकता सबसे बड़ी चीज़ है। पहले हमारे चक्राता में पॉलीथीन के ग्लासेस और पॉलीथीन की थैलियाँ मिलती थी। अभी मैं ये कहूँगा कि पिछले 6 महीने से जनता के सहयोग से हमने पॉलीथीन मुक्त चक्राता बनाया है। तो धीरे धीरे सब काम होगा। कहते हैं ना कि शुरुआत अच्छी है तो अंजाम भी अच्छा होगा। ये एक पहल है जो पूरे आप समझ सकते हैं कि सेंट्रल कमांड में तकरीबन 32 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, जिसमें से चक्राता कैंटोनमेंट बोर्ड ने जो ये पहल की है, ये चक्राता वासियों के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट है। इसमें स्वच्छता का जो एम है वो पूरी तरह से होता है, और हमारे जो इस पूरे पार्क को मनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था चक्राता बोर्ड का, और साथ ही साथ चक्राता की जनता का, और ये बहुत आगे जाएगा ये प्रोजेक्ट।